छत्रपति शिवाजी महाराज की, राष्ट्र माता जिजाऊ माता की, संत श्री स्वामी विवेकानंद महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित पुरुष वर्ग में विराजमान आप सभी श्रेष्ठ जन, वृद्ध जन, बुद्धिजन, वंदनीय जन, विप्रजन, संत जन, सज्जन, बालकगण, शिक्षकगण, शिष्यगण और महिला वर्ग में विराजमान आप सभी ममतामयी, करुणामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा माताओं, आप सभी के प्रति मैं पुत्रवत भाव से, मित्रवत भाव से प्रणाम करता हूँ। आप सबके हृदय तक मेरा प्रणाम पहुंचे। इस मंच पर विराजमान श्रेष्ठ जन, परम सम्माननीय श्री सदानंद जाधव जी, मुख्य संस्थापक आप इस एकलव्य गुरुकुल के हैं। आपने यहाँ पर हमें आमंत्रण देकर, निमंत्रण देकर हमारा सौभाग्य बढ़ाया है। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मंच पर विराजमान परम आदरणीय, परम सम्माननीय उत्कृष्ट कीर्तनकार, भागवतकार श्री जाधव महाराज जी, आपको मैं नमन करता हूँ। और जितने भी सम्माननीय गण, आप सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद करते हुए यहाँ के जो मुख्य अध्यापक हैं विलास मारोटकर जी, विशाल धवले जी, अनूप काकड़े, अमर जाधव, आप सभी के प्रति मैं साधुवाद ज्ञापित करते हुए जितने लोग यहाँ दोपहर 12 बजे से बैठे हैं, आप सभी को मैं विशेष साधुवाद देता हूँ, क्योंकि एक ही स्थान पर 6-6 घंटे बैठे रहना कोई साधारण बात नहीं है। सभी को घर जाने की इच्छा है। काफी देर से आप सभी कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और मुझे आने में देर हुई, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज आप लोगों ने मुझे प्रमुख बनाया है, गलती मेरी ही है, क्योंकि मैं जिस जगह कार्यक्रम से आ रहा हूँ वहाँ कार्यक्रम ही विलंब से शुरू हुआ। 5 बजे वहाँ कार्यक्रम विश्राम हुआ और जैसे ही विश्राम हुआ वैसे ही ठीक हम लोग यहाँ पर पधारे। मैं कुछ कहूँ उससे पहले एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आप सबको हिंदी समझ में आती है ना? क्योंकि मुझे आता, हड़ू हड़ू आता, ज्यादा चांगला बोलता आता नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, महाराष्ट्र में अगर रहना है तो फिर मराठी बोलना आना चाहिए। मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ, सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कार्यक्रम प्रारंभ करूँ उससे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, और मेरा प्रणाम किसे किसे जाता है। सर्वप्रथम अर्पित प्रणाम माता भारती को, सर्वप्रथम अर्पित प्रणाम माता भारती को, मराठी को प्रणाम, महाराष्ट्र को प्रणाम है। मराठी को प्रणाम, महाराष्ट्र को प्रणाम है। गंगा को प्रणाम, गाय गीता को प्रणाम, ओम वेद को प्रणाम, प्रणव वेद को प्रणाम है। जिसने बढ़ाया राष्ट्रमान, आन बान शान, जिसने बढ़ाया राष्ट्रमान, आन बान शान, उस हर नर मकरंद को प्रणाम है। और सारा राष्ट्र नत और विश्व भी प्रणत, ऐसे विश्व गुरु श्री विवेकानंद को प्रणाम है। विश्व गुरु श्री विवेकानंद को प्रणाम है। श्री विवेकानंद जी महाराज
जिन्होंने मात्र 40 वर्ष की अवस्था में पूरा भारत भ्रमण किया था। कितनी वर्ष? 40 वर्ष। लोग कहते हैं मान बनाने के लिए, सम्मान बनाने के लिए हमें समय चाहिए, लेकिन ऐसे महापुरुष हुए स्वामी श्री विवेकानंद महाराज, जिनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 में कलकत्ता जैसे शहर में हुआ था। 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता जैसे शहर में एक कुलीन परिवार में हुआ था। बाप का नाम विश्वनाथ दत्त और बचपन का नाम इनका नरेंद्र दत्त। इनकी मां धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी। कहते हैं कि जैसी मां होती है बच्चों पर वैसे ही संस्कार पड़ते हैं। माताओं, जैसी मां होती है बच्चों पर वैसे ही संस्कार पड़ते हैं। इनके पिताजी विदेशी कल्चर को ज्यादा मानते थे। स्वामी विवेकानंद के पिताजी विदेशी कल्चर को ज्यादा मानते थे, लेकिन इनकी मां धार्मिकता थी। वह अपने राष्ट्र के माता को, अपने राष्ट्र की कल्चर को, भारत के कल्चर को मानती थी। पहले के जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे महाराज। गुरुकुल में बच्चों को ज्ञान भी दिया जाता था और संस्कार भी दिया जाता था। बाद में अपने हम मैकाले आ गए। मैकाले ने कॉन्वेंट बनाया और कॉन्वेंट में बच्चों को ज्ञान तो दिया गया लेकिन संस्कार नहीं दिया गया। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपके बच्चे को कॉन्वेंट में ज्ञान मिलता है लेकिन संस्कार नहीं मिलता। अगर आपके बच्चे को ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी देना है तो उसे गुरुकुल में भेजना पड़ेगा, क्योंकि गुरुकुल ही हमारे बच्चे को संस्कार देता है। जैसे कॉन्वेंट में क्या सिखाया जाता है? ए फॉर एप्पल माने सेब, फल, है ना। और मराठी और अपने प्राइमरी पाठशाला में क्या सिखाया जाता है? गुरुकुल में आ म्हणजे अनार, आ म्हणजे आई, अ म्हणजे अनार, अनार म्हणजे एक फल। यहाँ भी शुरुआत फलों से और कॉन्वेंट में भी शुरुआत फलों से ही, लेकिन फर्क कितना है? कॉन्वेंट में अंत में क्या बताया जाता है? एक्स वाई जेड फॉर जेब्रा माने घोड़ा, घोड़ा माने जानवर। अंत में आपके बच्चे को जानवर बना के छोड़ देते हैं। और मराठी पाठशाला में, गुरुकुल में अ से अनार, शुरुआत फलों से, अंत में क्या है? छत्र ज्ञ, ज्ञ माने ज्ञानी, ज्ञानेश्वर। यहाँ आपके बच्चे को ज्ञानी बना के छोड़ा जाता है। अब निर्णय आपको करना है कि अपने बच्चे को आपको जानवर बनाना है या ज्ञानी बनाना है, घोड़ा बनाना है या ज्ञानेश्वर मावली बनाना है। यह निर्णय आपके हाथों में है। और दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, आप लोग हमारे कुछ लगते नहीं हो, लेकिन एक बड़ा पुराना रिश्ता है, सनातन और पुरातन रिश्ता है। ये हमारे मामा का गांव है, महाराष्ट्र हमारे मामा का गांव है। अब आप सोचोगे कि कैसे? हम यूपी से आए हैं। यूपी हमारे बाप का गांव है। भगवान श्री कृष्ण हमारे बाप है और माता रुक्मिणी हमारी माँ है। तो अगर कृष्ण यूपी के हैं तो हमारी माँ रुक्मिणी कहाँ की है? म्हणजे आम्ही आपला मामा गावात आलो। तो रिश्ता आहे। म्हणून मी तुम्हाला सांगत आहो कि महाराज हमें अब पाश्चात्य सभ्यता नहीं बल्कि अपने धार्मिक और भारतीय सभ्यता का पालन करना चाहिए। आजकल हम लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। आजकल हम लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो जन्मदिन में मोमबत्ती जलाते हैं और बच्चों से फूंक मार के मोमबत्ती बुझवा देते हैं। और अगर किसी का मरण दिन मनाए तो दीपक जला के मनाते हैं। मरण दिन मनाए तो दीपक जला के मनाते हैं और जन्मदिन मनाए तो दीपक। मला एक गोष्टी सांगत तुम्ही, शुभ काम में अगर दीपक बुझ जाए तो ये शुभ होता है कि अशुभ होता है? अशुभ होता है। पुराने जमाने में आपने टीवी में, पिक्चरों में देखा होगा, जब कोई हीरो कहीं लड़ने जाता था तो हीरोइन किसी मंदिर में बैठ जाती थी दीपक जलाकर। दीपक जब तक जल रहा है तब तक उधर मामला साफ सही है, और अगर इधर दीपक बुझ गया तो उधर मामला। तुम लोग अपने बच्चों का क्या कर रहे हो? फक्त दूसरों का देख देख के कि कुछ अपने भी दिमाग से काम करना है। अरे अंग्रेज तो चाहते हैं कि इनकी संस्कृति बिगड़े।
अंग्रेज तो चाहते हैं कि इनकी सभ्यता बिगड़े, हमारा राज्य फिर से हो। इसीलिए महाराज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जन्मदिन मत मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन दीपक बुझाकर नहीं, दीपक जलाकर। हमारे यहाँ दीपक बुझाने की परंपरा नहीं है, दीपक जलाने की परंपरा है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष भारत से बाहर रहे, और जिस दिन भगवान राम अपने घर में आए उस दिन 14,000 सालों का दिया जलाकर उनका सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। तो हमारे यहाँ दिया जलाने की परंपरा है, बुझाने की नहीं है। सो मेरा एक निवेदन है, स्वामी श्री विवेकानंद के चरित्र को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, इतना तो जरूर करना। आज के बाद अगर आप लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाना तो दीपक बुझा के नहीं, कैसे मनाओगे? सब लोग शपथ ले रहे हो? हाँ, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि महाराज बच्चा हमारा भविष्य है। और दूसरी बात माताओं, स्वामी विवेकानंद की माता जी उन्हें धार्मिक शिक्षा देती थी, लेकिन उनके पिता विश्वनाथ दत्त उन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेज दिए। विदेश में जाने के बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई तो की, लेकिन वहां उनका मन लगा नहीं। वे वापस आए, भारत में आए, और भारत में वो आने के बाद पहले से ही धार्मिक विचारों वाले थे। माँ पूजा पाठ करती थी, जब तक करती थी, तो बच्चे में अच्छा प्रभाव पड़ा। और मुझे लगता है, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा माताओं, बचपन में ही अगर आपने अपने बच्चे के हाथ में धूप बत्ती मोमबत्ती पकड़ा दी तो बड़ा होने के बाद वो बीड़ी सिगरेट हाथ नहीं लगाएगा। बचपन में ही अगर आपने अपने बच्चे के हाथ में नर्मदा जल, गंगा जल, चंद्रभागा का जल पकड़ा दिया तो बड़ा होने के बाद वो शराब हाथ नहीं लगाएगा। बचपन में ही अगर आपने अपने बच्चे को संतों के चरण में झुकना सिखा दिया, माता पिता के चरण में झुकना सिखा दिया, तो बड़ा होने के बाद वो आपके ऊपर लात नहीं उठाएगा। हम अपने बच्चे का जीवन बचपन में ही बदल सकते हैं। बचपन में सारी जिम्मेदारी विद्यालय की ही नहीं है, कुछ जिम्मेदारी माता पिता की भी होती है। विद्यालय में आपके बच्चे को ज्ञानी बनाया जाएगा, संस्कारी बना जाएगा, लेकिन सत्संगी तो माता और पिता ही बनाते हैं। इसलिए जब स्वामी विवेकानंद जी बड़े हुए तो 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया था, मात्र 25 वर्ष की अवस्था में। और किसके प्रति प्रेरित होकर? स्वामी रामकृष्ण हंस के प्रति प्रेरित होकर। स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, उन्हें कैंसर हो गया था। अब गुरु के प्रति एक श्रद्धा देखिए स्वामी विवेकानंद जी की। कहते हैं ना कि वही हर बार जीते हैं जो तिल तिल करके मरते हैं, वही हर बार जीते हैं जो तिल कर करके मरते हैं, वही नर जो मुकद्दर से भी दो दो हाथ करते हैं। इरादे जिनके हैं फौलाद, इरादे जिनके हैं फौलाद, मंजिल पर नजर जिनकी, जिगर में जोश बाकी है वही कुछ कर देते हैं। संसार में वही व्यक्ति आगे जाता है जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है। तुम्ही बचपन में एक कहानी पढ़ले होते, काशव आणि तर मला एक गोष्टी सांग, त्या कहाणीमध्ये कोण जिंकला? कासव जिंकला। कौन हारला? ससा हारला। ससा कौन हारला? क्योंकि वो सो गया, और जो सो गया वो खो गया। अगर हम ये सोचे कि हम बड़े कमजोर हैं, हम बड़े छोटे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमारी भूल है। हम सब कुछ कर सकते हैं। एकलव्य जिन्हें उनके गुरु ने यह कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया कि हम आप जैसों को शिक्षा नहीं देंगे, एकलव्य ने क्या किया? जंगल में आए, उन्होंने अपने गुरुजी की मूर्ति बनाई, और मूर्ति के सामने धनुर्विद्या का संस्थान करके, धनुर्विद्या का अनुसंधान करके अर्जुन और कर्ण से विश्रेष्ठ धनुर्धर बने। अगर मन में एक लगन हो, मन में तीव्र प्रेरणा हो, मन में एक हौसला हो, तो आदमी वहीं आगे जाता है। कछुए ने सोचा मैं भले कमजोर हूं तो क्या, लेकिन अगर मैं चलता रहा तो मैं जीत जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार जैसे एक तालाब के किनारे खड़ी इमारत में लग गई आग, एक तालाब के किनारे खड़ी इमारत में लग गई आग, मच गई अफरा तफरी, भागम भाग। जिसके बस में जो था सबने वो किया। एक चिड़िया चोंच में भर रही थी जल और आग बुझाने का कर रही थी प्रयत्न। उसी डाल पर बैठे एक बंदर ने कहा, चिड़िया मेरी बहना, तू व्यर्थ में प्रयत्न कर रही है, तू पत्ते को पहाड़ से तोड़ रही है, तू सुई की बराबरी तलवार से कर रही है। अरे तेरी चोंच में जितना जल आएगा उससे आग का 1/16
ने दिया जवाब एकदम सुंदर लाजवाब। चिड़िया बोली, बंदर मेरे भाई साहब मैं जानती हूँ, मैं मेरी औकात जानती हूँ, मैं मेरे चोंच की ताकत पहचानती हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरी चोंच में जितना जल आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। मगर मैं ये भी जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और स्वामी विवेकानंद के जीवन की यही घटना सन 1893 में अमेरिका जैसे देश में विश्व धर्म सम्मेलन रखा गया था। उस विश्व धर्म सम्मेलन में दुनिया के देश विदेश के लोग आए थे, चीन, जापान, रसिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद भी वहां गए थे। भारत, आपने किसी देश का नाम सुना है? अमेरिका माता, जापान माता, चीन माता, इंग्लैंड माता, लेकिन अपने देश का नाम क्यों? कारण है भा म्हणजे ज्ञान, रक्त माने लीन। नई नई जानकारियों में, नए नए ज्ञान में जो लीन है उन्हीं देश में रहने वालों को भारत कहा जाता है। संस्कृति सभ्यता को पहचानने वालों को भारतीय कहा जाता है। हिंद महासागर के नजदीक निवास करने वालों को हिंदू कहा जाता है और हिंद महासागर के नजदीक में विराजमान देश को ही हिंदुस्तान कहा जाता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहां मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारतवर्ष की एक माँ विदेश चली गई थी तो हम लोग उस देश का नाम भी बड़े आदर के साथ लगाते हैं। यहाँ अगर किसी आदमी का नाम लेकर बुलाना हो, जैसे मान लीजिए हमारे आदरणीय प्रमुख यहाँ पर सदानंद जाधव जी बैठे हैं, अगर हमें इनका नाम लेना होगा तो कैसे बोलेंगे? श्री। इनके नाम के आगे श्री लगाएंगे ना, श्री सदानंद जाधव, यही श्री लगाएंगे हम लोग। हमारे भारतवर्ष की एक नारी विदेश चली गई, जब वो वहां से आई तो हम भारतीय लोग उस देश के नाम के आगे भी श्री लगाकर बोलते हैं। श्री लंका, सीता जी लंका में जाके रही। हमारे देश की स्त्री है सीता। श्री माने लक्ष्मी, सीता माने मान सम्मान। जब स्वामी विवेकानंद इन्हीं वस्त्रों में शिकागो में पहुंचे, अमेरिका के शिकागो में, तो वहां के लोगों ने उनका अपमान करना चाहा और बोले, महाराज क्या आपके भारत में पहनने ओढ़ने का ढंग नहीं है क्या कपड़ों की कमी है क्या? स्वामी विवेकानंद ने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे फटे एक ही कपड़े में पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा शरीर लपेट लिए हो। बोले महाराज आपके यहाँ व्यक्ति की पहचान उसका कपड़ा देखकर किया जाता होगा, हमारे यहाँ व्यक्ति का पहचान वस्त्र नहीं उसका चरित्र और वाणी करता है। फिर उन्होंने कहा कि महाराज आपके भारत में रहने वाली माताएं, रहने वाली स्त्रियां बड़ी डरपोक हैं। स्वामी जी ने कहा क्यों? उन्होंने कहा महाराज हमारे अमेरिका में देखो, महिला किसी पुरुष से मिलती है तो हाथ मिलाकर वेलकम करती है, वेलकम 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 हाथ मिलाती है। और आपके यहाँ महिला अगर किसी पुरुष से मिले तो हाथ नहीं मिलाती, ऐसे दूर से हाथ जोड़ के नमस्ते कर लेती है, नमस्कार दादा, नमस्कार भाऊ। तो डरती है क्या वो? स्वामी जी ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ की महारानी कौन है? बोले हमारी विक्टोरिया है। तो बोले क्या विक्टोरिया महारानी से तुम हाथ मिलाकर बात कर सकते हो? तो अंग्रेज बोला अरे वो रानी है, हम प्रजा है, हमारी इतनी औकात कहाँ जो हम उनसे हाथ मिलाकर बात करें। विवेकानंद जी ने कहा आपके यहाँ एक विक्टोरिया रानी है, हमारे यहाँ घर घर में, हमारे पूरे देश में विक्टोरिया रानी है। हमारे यहाँ माताओं का सम्मान है, हमारे यहाँ माताओं का आदर है, हमारे यहाँ माताओं का पूजा होता है। हमारे यहाँ आज किसी भी पूजन में सबसे पहले कन्या पूजन होता है। हमारे यहाँ माताओं का चरण पकड़कर प्रणाम किया जाता है। हमारे यहाँ 9 दिन माताओं की इज्जत होती है। हमारे यहाँ पूरे वर्ष के लिए, हमारे यहाँ आज भी अगर मेहमान घर में आते हैं तो सबसे पहले माता पिता बोलकर परिचय कराया जाता है। आज भी अगर किसी भी देवी देवता का नाम लो तो सबसे पहले माँ आती है, राधे कृष्ण, सीता राम, रुक्मिणी विठल, गौरी शंकर। हमारे यहाँ 2 शब्द है, एक है माँ, दूसरा है बाप। अब माँ पहले शब्द आता है, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया मातृदेवो भव, बाद में पितृदेवो भव, बाद में गुरुदेवो
पहले आता है महाराज। अब माँ का नाम पहले है, इसका मतलब किसी ने कहा तो महाराज माँ बड़ी हो गई बाप छोटा हो गया। मैंने कहा ये मतलब नहीं। आप बोलो अच्छा ये दोनों शब्द बता रहे हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। बोलो माँ, बोलो माँ, माँ, माँ। अब देखो हम माँ कह रहे हैं तो दोनों होठ खुल जा रहे हैं माँ। अब बोलो बाप, दोनों होठ बंद हो जा रहे हैं। संकेत कितना सुंदर है कि माँ के सामने हम भले खुल के रहे लेकिन बाप को देखकर आदर से बोलती बंद हो जानी चाहिए। यही संकेत है माँ और बाप का। बस थोड़ी ही बातों में मैं बोलकर मेरी वाणी को विराम करूंगा। जब स्वामी विवेकानंद का नंबर आया तो स्वामी विवेकानंद माइक के सामने आए। 7,000 जनता सामने बैठी थी। वो कुछ बोले नहीं, चुप रहे, ऐसे जनता की ओर देखने लगे। तो अगल बगल के लोगों ने कहा रे कहां से खड़ा कर दिए इसको, ये तो बड़ी बेइज्जती करवा दे रहा है, चुपचाप है वो। लेकिन 5 मिनट के बाद स्वामी विवेकानंद के मुंह से एक शब्द निकला, एक शब्द, अमेरिका वासियों, मेरे भाइयों और बहनों। तो वे सब अवाक रह गए कि ये भारत के, हम अमेरिका के ना कभी जान ना कभी पहचान, फिर भी ये हमको भाई और बहन कैसे बना लिए, हम कैसे इनके भाई हो गए, हम कैसे इनके बहन हो गए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हम उस देश से आए हैं जहां वसुधैव कुटुंबकम बताया गया है। हम उस देश से आए हैं जहां अपने माता पिता तो है ही, अगर पड़ोसी में भी कोई दिख गया तो वो भी हमारे लिए आदर से बाबा और आई जैसे बनते हैं। हम उस देश से आए हैं जहां पर हमें अनुशासन सिखाया जाता है, हमें प्रेम सिखाया जाता है, हमें इज्जत सिखाया जाता है, हमें आदर देना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पौधे को भी प्रणाम करना बताया गया है। हमारे यहाँ तुलसी माँ है, तुलसी माँ है, गाय हमारी माँ है, नर्मदा हमारी माँ है, गंगा हमारी माँ है। इतना आदर, इतना आदर, इतनी ममता जहां नदियों को भी माता कहकर बुलाते हैं, इतनी ममता जहां नदियों को भी माता कहकर बुलाते हैं, इतना आदर। इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया ये सोच के हम इतराते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात बताते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने मात्र 7 मिनट भाषण दिया था और वह 7 मिनट का भाषण आज भी रिकॉर्ड है महाराज। उस भाषण को सब लोग सुनते हैं। बस उनकी एक बात मैं आपको बताता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी का युवाओं के प्रति एक संदेश है। स्वामी विवेकानंद जी का युवाओं के प्रति एक संदेश है। उनका कहना है कि उठो, जागो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक दौड़ो जब तक मंजिल ना मिल जाए, क्योंकि जीता वही है जो हारा नहीं, और हारा वही है जिसने लड़ा नहीं। उनका कहना है कि अगर अपनी मंजिल को पाना है तो मंजिल को पाने के लिए उड़ो, अगर उड़ने में असमर्थ हो तो दौड़ो, दौड़ने में असमर्थ हो तो चलो, चलने में भी असमर्थ हो तो खिसकते रहो, खिसकने में भी असमर्थ हो तो हिलते रहो, लेकिन कुछ न कुछ करते रहो, क्योंकि किसी है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी कोशिश करेंगे ना महाराज तो विजय निश्चित है। वहां से जब स्वामी विवेकानंद जी वापस आए तो उनका निधन सन 1902 में 4 जुलाई 1902 में बेल्लूर नामक क्षेत्र में उनका निधन हो गया था। और स्वामी विवेकानंद हम लोगों के लिए प्रेरणा है, एकलव्य हम लोगों के लिए प्रेरणा है। महापुरुषों की स्मृति दिन, पुण्यतिथि, जयंती करने से पहले अगर महाराज उनका एक चरित्र भी हम अपने जीवन में ला लिए ना तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। बस इन्हीं भाव के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इतनी देर तक आप लोग ठहरे रह गए सुनने के लिए। आप सभी माताओं को, पुरुषों को मैं पुत्रवत भाव से प्रणाम करता हूँ। आप सभी के हृदय में भारत माता के प्रति, हमारे प्रति, बंधु बांधवों के प्रति स्नेह प्रेम बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, नमः पार्वती।